आज हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव किया जाता है विदाउट यूजिंग ग्राफ। ग्राफ को इस्तेमाल किए बगैर इन इक्वेशंस को प्रूव किया जाता है। यानी इन इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए हमारे पास होंगे मैथमेटिकल फार्मूलाज। मैथमेटिकल और फिजिकल फार्मूलाज। मैथमेटिकल और फिजिकल फार्मूला को इस्तेमाल करके हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए दोज आर मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ। ऑन स्ट्रेट पाथ यानी जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हो और मूव करते हुए इनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी this equation is applicable for those object having constant or uniform acceleration। इनका एक्सेलरेशन या कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, उनके लिए एप्लीकेबल है। और स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हो, सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं की जाती। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास काइनेमेटिक्स के तीन वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। ये दो वेरिएबल वेलोसिटी और टाइम इस्तेमाल करके हम डिराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जबकि पोजीशन और टाइम को इस्तेमाल करके हम डिराइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जबकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास काइनेमेटिक्स वेरिएबल का पेयर वेलोसिटी और पोजीशन इस्तेमाल किया जाता है। और इस इक्वेशन में टाइम की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई टाइम वेरिएबल मौजूद नहीं है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स करती है फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को विदाउट रिक्वायरिंग टाइम वेरिएबल। यानी यहां पे टाइम वेरिएबल की जरूरत नहीं होती। तो हम पहले से डिफाइन करके देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स एन ऑब्जेक्ट्स फाइनल वेलोसिटी, initial velocity, acceleration and displacement under uniform acceleration without requiring time variable। तो ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पे कार मौजूद है और ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है और कुछ वक्त गुजरने के बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाती है फाइनल वेलोसिटी वी एफ में, और बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है और इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एस के साथ। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी एंड पोजीशन, दीज काइनेमेटिक वेरिएबल्स डिस्क्राइब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी एंड पोजीशन, दीज काइनेमेटिक वेरिएबल्स डिस्क्राइब इट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ये दो हमारे पास काइनेमेटिक्स वेरिएबल हैं जो एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं या डिराइव करते हैं। फिर हमने देखा दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही हो उनके लिए एप्लीकेबल है, और साथ में इनका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, एंड हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज। ये इक्वेशन मैथमेटिकल फार्मूलाज या फिजिकल फार्मूला इस्तेमाल करके इसको प्रूव किया जाता है, क्योंकि अलजेब्रिक मेथड में ग्राफ की जरूरत नहीं होती बल्कि फिजिकल फार्मूलाज की मदद से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिकल फार्मूलाज फॉर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। हमने कहा कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और कुछ वक्त गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वी एफ बन जाती है, और बॉडी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ कुछ डिस्प्लेसमेंट एस कवर करता है। तो देखते हैं इसको। फॉर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई व्हिच आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम टी बिकम्स वी एफ। हियर बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट एस इन टाइम टी। सो वी कैन राइट, अब हम डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हम प्रूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय मैथमेटिकल और फिजिकल मेथड।
अब हम प्रूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब यहां पर जो हमारे पास वेलोसिटी है ये सिंपल वेलोसिटी नहीं होती बल्कि एवरेज वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम t। s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ये टाइम t। इस 2 को मैं शिफ्ट कर देता हूं इक्वेशन की इस साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा 2s इज इक्वल टू, इसको मैं तरतीब से लिखता हूं, vf को पहले प्लस vi को बाद में, vf प्लस vi इंटू t। इसे हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता तो हम इस टाइम को यहां से खत्म करेंगे और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब यहां से हम मालूम करना चाहते हैं टाइम की वैल्यू, तो at को मैं यहीं रहने देता हूं, vi को इस vf की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा vf, ये प्लस का vi उस साइड पर जाकर माइनस का vi होगा। हमें जरूरत है टाइम की, तो टाइम यही रहेगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाई, यहां पे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे आके डिवाइजर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टाइम की। अब इस टाइम की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये इक्वेशन हमारे पास, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2s इज इक्वल टू, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बनेगी 2s इज इक्वल टू vf प्लस vi इंटू t की जगह पे हमारे पास वैल्यू है ये vf माइनस vi डिवाइडेड बाई a। अब हम a को शिफ्ट कर देते हैं इस साइड पे, तो ये बनेगा हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf प्लस vi इंटू vf माइनस vi। अब ये हमारे पास फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हम एक बार इसे प्लस और एक बार इसे हम माइनस लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा फार्मूला 2as इज इक्वल टू, यानी ये हमारे पास ओपन फॉर्म है क्लोज, तो हम ओपन फॉर्म को क्लोज में चेंज करेंगे तो हमारे पास बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस यहां पे होगा, तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, तो इस फॉर्म जैसे चेंज करेंगे तो vf और vf मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बनेगा vf स्क्वायर प्लस माइनस माइनस vi और vi को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास vi स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहां पे हम इसको रीड कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई t। तो डिस्प्लेसमेंट को जाहिर किया हमने s से, तो ये हमारे पास बनेगा vi प्लस vf ओवर 2 मल्टीप्लाई t। तो 2 को हमने शिफ्ट किया इस साइड पे s वाली साइड पे, तो ये बना हमारे पास 2s इज इक्वल टू vf प्लस vi, यानी vi प्लस vf की बजाय हमने vf प्लस vi लिख दिया। तो यहां पर प्लस करते हुए ऑर्डर मैटर नहीं करता, इनटू t। ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम इन्वॉल्व नहीं होता तो हम टाइम को खत्म करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at, तो at इज इक्वल टू हमारे पास ये vf था, इस vi को हम vf वाली साइड पर लेकर आए, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का बनेगा। at इज इक्वल टू vf माइनस vi। हमें वैल्यू चाहिए टाइम की t की, तो t यही रहेगा, a इस तरफ आकर डिवाइजर में चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर a। अब इस t की वैल्यू को पुट किया हमने इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बना हमारे पास 2s इज इक्वल टू vf प्लस vi। ये रहा हमारे पास, आगे था t, इस t की वैल्यू हमने पुट की ये लास्ट वाली, तो ये बना हमारे पास vf माइनस vi ओवर a। इस a को हमने शिफ्ट किया इक्वेशन के इस साइड पर, यानी 2s वाली साइड पर, तो ये बन गया हमारे पास 2as, यानी ये इक्वेशन अब हमारे पास क्या बन गई, 2s की बजाय 2as। अब 2as इज इक्वल टू vf प्लस vi इंटू vf माइनस vi, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बनता है, तो हम इसे लिखेंगे 2as इज इक्वल टू vf और vf का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
वी आई और वी आई का स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हमने प्रूव किया बाय अलजेब्रिक मेथड।